हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ्स पेपर लीग पार्ट 2 में, है ना। पार्ट 1 इससे पहले हमने करा, जिन बच्चों ने करा होगा उनको पता होगा। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएंगे, ये सारी बातें डिस्कस करें। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम चैप्टर 2 की वही चीज़ें देखेंगे कि चैप्टर 2 से किस पार्ट का कौन सा क्वेश्चन कहाँ, कितने मार्क्स का और किस टाइप का आएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात आ भी सकता है सेम क्वेश्चन भी, ठीक है। टाइप तो कंफर्म है बट सेम क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आई होप कि सबको मजा आया हो, जिन्होंने पढ़ा हो, ठीक है, समझ आ गए होंगे। और वहाँ की चीज़ें तो आप बता ही देना मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे। चलिए आते हैं पार्ट 2 में, डिस्कस करते हैं। अब जरा देखिए पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं। चैप्टर 2 में सबसे पहला यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ मुझे लगेगा कि आपको उसकी कहानी बतानी चाहिए या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ लगा, वो मैं वहीं के क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। जैसे चैप्टर 1 में मैंने आपको नंबर्स वगैरह चीज़ों के बारे में बताया ना, वो बेसिक था, बट पार्ट 2 में अभी ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर 2 में सबसे पहले एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है ऑलमोस्ट, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में आपका आने वाला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स में नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। ध्यान रखिएगा, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी अगर यहाँ पी एक्स है तो आपको कहाँ पे देखना है, एक्स एक्सिस। आपको ये देखना है ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है। ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करेगा वो होगा नंबर ऑफ जीरोज। कट और टच दोनों ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कट के चक्कर में अगर टच करके चला जाता है लाइक दिस, अगर ग्राफ यूं चला गया है ना, कहते सर आपने कट बोला था, ये तो टच करके जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ भी 1 0 काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस को चाहे कट करे या टच करे आपको काउंट करना है। आइए, लेकिन एक्स एक्सिस बिल्कुल ध्यान रहे, माइंड में बिठा के रखिएगा। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, पहला ए पार्ट देखिए, ये तो एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये वाली चीज हमारी ग्राफ है। ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को कहीं भी कट या टच कर रही है, कर रही है, कर रही है, नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, जीरोज की वैल्यू कितनी हो गई, कितने जीरोज होंगे इसके, 0, क्योंकि ये वाई को कट कर रही है ना। ध्यान रखिएगा, वाई नहीं काउंट करना है क्योंकि यहाँ पे पी एक्स लिखा है। आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आता ही नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिए दूसरी चीज, इसको देखिए, बी पार्ट को देखिए। एक्स एक्सिस कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है, 1 पॉइंट। इसका जीरोज कितना हो गया, 1, है ना, एक जीरोज। तो आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाएगा तो ऑप्शन कितना ऑप्ट करिएगा, 1। यहां पे बताइए 1 2 3, जीरोज कितना हो गया, 3 जीरोज। और यहां जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 1, है ना। तो आपको काउंट करना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट या टच कर रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट या टच करेगा वो होंगे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो बिल्कुल आपको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला ये हमारा आता है, क्या क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल दिस, क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3, है ना। रिप्रेजेंट अ रेनबो इफ -4 इज द जीरोज ऑफ इट, -4 इसका जीरोज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, जो -4 है, -4 इसका जीरोज है। तो ऐसे किस में क्या करते हैं, जब कोई नंबर जीरोज दे दे, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जब भी कोई नंबर किसी का जीरोज दे दे तो जहां जहां पे x आपको दिख रहा है वहां पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए और पूरे को 0 के बराबर रख के सॉल्व कर दीजिए, तो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे जरा देखिए, तो इफ -4 इज द जीरोस, तो क्या सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर -2 टाइम्स -4, जहां जहां x है -4 रखिए, 7p प्लस 3, और ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर रख देनी है, 0 के बराबर। सॉल्व करिए, p का आंसर आ जाएगा। करके दिखाता हूँ। नेगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर होता है पॉजिटिव होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस और माइनस प्लस, 4 2 जा 8, माइनस ये ओपन करिए तो -7p, ये जाएगा, इसको माइनस कर देगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो नेगेटिव साइन होता है अंदर वालों के साइन चेंज कर देता है। ये 24 हो गया, 24 माइनस 3 कितना हो गया, 21, 21 माइनस 7p बराबर 0, तो -7p, 20 प्लस उधर जाके -21, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड, तो क्या बचेगा, 7p बराबर 21, p के साथ 7 मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। तो आंसर आ गया 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो पहला ये अल्टरनेट क्वेश्चन है, मतलब ये शायद ही पूछा जाए। पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाला पार्ट। ग्राफ वाला मैक्सिमम हर साल या सैम्पल पेपर कहीं भी आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूछा जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये है आपके सप्लीमेंट के लिए, मतलब कहीं अगर बाई चांस वो ना इस टाइप का आ जाए तो ये भी आपको पता रहे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो, ये तो बेसिक है, 9th क्लास में भी सीखा आपने। चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप 2 केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 2 के। अगर चैप्टर 2 से केस स्टडी आती है तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वरना 2 मार्कर में, है ना। तो इसके या तो केस स्टडी में इस टाइप के, जो अभी ये टाइप 2 हम पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आपको केस स्टडी में मिल सकते हैं या 2 मार्कर में मिलेंगे। केस स्टडी में मिलेंगे तो कैसे होंगे, 2 मार्कर मिलेंगे तो कैसे होंगे, वो आइए डिस्कस करते हैं सारी बातें। सबसे पहले व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होती है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इसकी डिग्री कितनी होती है। अब डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री होती है इसकी 2, है ना बच्चों। इसकी डिग्री कितनी होती है, 2, है ना। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल हमारा कितना है, x। इसकी जो मैक्स पावर होती है, जो मैक्स पावर होगी वो हमारी होती है डिग्री। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल हमारी हो गई डिग्री। अब डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे 2। से दैट अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जितनी मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी डिग्री हो गई, जितनी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम जीरोज होंगे। 2 डिग्री तो 2 मैक्सिमम जीरोज, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब उन्हीं का सम, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां से माइनस बी, फार्मूले का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाता है सी बाई ए। मतलब जो आपका एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। यहां से कंपेयर करके बस निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए माइनस नेगेटिव साइन के साथ, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, है ना, ये होगा। तो ये बेसिक, ये ध्यान रखिएगा, ये सॉल्व निकालने के लिए आता है। किस स्टडी में से आपको दे देगा एक क्वेश्चन और उसके जीरोज और चीजें निकालने के लिए पूछेगा, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। ये क्लियर होगा, आई होप कि क्लियर है, बेसिक है ये। अब देखिए इस पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ एक। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, है ना। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है ना, ऑफ द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो 2 मैं करता हूं, 2 आपके लिए है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा बच्चों ए बी सी का वैल्यू ध्यान रखना विद साइन। ए क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ भी एक्स स्क्वायर के साथ है वो है ए, और जो कुछ भी एक्स के साथ है विद साइन वो है बी, और जो अकेला है वो कौन है, सी, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए ए बी और सी। अब यहां से देखते हैं, अब हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये फार्मूला, फार्मूले का माइनस ये, बी की वैल्यू यहाँ -6 है, वापस से रखेंगे -6, ए की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस प्लस 6/3 कितना आ गया 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी 3, ए की 3/3 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्यों कह रहा हूं, ये अगले क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। इसमें तो सिंपल था, ऑर्डर वाइज था। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑर्डर में नहीं दिया है, तो ऑर्डर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी आपको दिखेगा वो ए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे जहां हो। एक्स के साथ जो कुछ भी दिखेगा वो आपका बी होगा, और जो अकेला दिखेगा वो सी होगा, ठीक है। अब यहां से बस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ -3 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 3/2, अल्फा इंटू बीटा बच्चों सी बाई ए 4/2, तो आंसर कितना आ गया 2। सिंपली सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपके सामने। एक ही बात का ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन को ध्यान से देख के साइन के साथ ए बी सी की वैल्यू निकालिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फार्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो, सिंपल है ये, तो कुछ भी नहीं है। इस शॉर्ट लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। डन, गुड। अब देखिए अगला टाइप 3 आ जाता है। टाइप 3 इसमें आता है कि इन्होंने कहा कि भैया हम आपको सम और प्रोडक्ट दे देते हैं, आप एक्सप्रेशन बताओ। पिछले वाले में क्या था, एक्सप्रेशन गिवन था, सम और प्रोडक्ट निकालना था। इसमें क्या हुआ, इन्होंने ये हमें दे दिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, ठीक है। सम और प्रोडक्ट गिवन हो गया। अब की बारी आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया हमने, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया। तो जरा देखिए क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलिए जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन। आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें सम और जीरो, सम और प्रोडक्ट गिवन है। सम मतलब फिर से वही अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, और क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये वाली चीज आपकी क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3। तो यहाँ पे हेंस एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। वही फार्मूला ऊपर वाला अप्लाई करिए, रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह -2 एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह बच्चों 3, है ना। अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एमसीक्यू में जब क्वेश्चंस गिवन रहते हैं ना, तो ये आपका आंसर आया उसके साथ के मल्टीप्लाइड के फॉर्म में रहता है इस तरह। तो आप वो जो भी आपका आंसर आया वो देखिएगा, बाहर के का मल्टीप्लाई सब में रहेगा, तो वो आंसर आप सही कर दीजिएगा। बाकी नॉर्मल सॉल्व करने के लिए आता है, तो ये इतना ही करना है आपको, ओके। नोट करिए फटाक से, आगे देखते हैं इस पे। बस ये आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये सिंपल सही है, दिमाग में बैठ जाएगा। टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 3 का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब इसमें वही सेम प्रोसेस करना है, एक ये रूट वाला मैं बता देता हूँ, वो आप करिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, √2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 1/√2, ठीक है। तो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज की जगह कितना आ गया, √2x, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की जगह है 1/√2, है ना। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/√2। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा आपको करना होता है, जो डिनोमिनेटर में है किसी एक के, उसको छोड़ के बाकी सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √2x स्क्वायर, है ना, और √2 कितना हो जाता है बच्चों, 2x। तो यहाँ पे नहीं होगा, जिसके नीचे था उसके नीचे नहीं होगा, और इसके साथ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर सॉल्विंग वाला तो यहाँ छोड़ दीजिए, वरना एमसीक्यू में आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो। सिंपली रूट का मल्टीप्लाई याद रखिए, रूट का जब भी रूट के नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नंबर सेम होते हैं तो रूट हट जाता है। अब ये वाला आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। इजी है बिल्कुल। चलें नेक्स्ट पे, अगला देखते हैं। अब देखिए 3 मार्कर, भाई ये बढ़िया क्वेश्चन में आता है। एक 3 मार्कर में अच्छा सा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, जो अभी 2 मार्कर बताया, या तो वो 2 मार्कर में आएगा या उसी फॉर्मेट की केस स्टडी आएगी। आपको एक ग्राफ दे देगा कि जीरोज बताने होंगे, ग्राफ देख के जीरोज बता दीजिएगा, फिर वही सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये सारी चीजें पूछ सकता है। या 2 मार्कर में डायरेक्ट आ जाएगा, आपको गिवन है और पूछ लिया। ये ध्यान रखिएगा 3 मार्कर के क्वेश्चन, इनसे पहले इतनी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो मेन है वो मैंने लिख दी है, ये नहीं पता है तो दिक्कत है। इतनी आपको पता होगी, बाकी आप कर ले जाओगे, है ना। कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखिए। ये तो पता भी है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ये पता है आपको। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस बी, अगर माइनस वाला है तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर, अच्छा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ध्यान रखिए, अगर यहाँ प्लस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस, दूसरे में माइनस, यहाँ माइनस है तो पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, ठीक है। इस लॉजिक से थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक्चुअली ये वाला फार्मूला हमें क्यों चाहिए, इसी फार्मूले से, वो क्या यूज होता है वो आगे अभी आपको समझ आएगा। इसी फार्मूले से देखिए, अगर हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए तो इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये उधर जाके कितना बना देगा, माइनस। अच्छा, इसका इस फार्मूले का क्या है, इस फार्मूले को हमको इसके टर्म में लिखना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4ab होता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस 2ab आएगा माइनस 4ab के साथ माइनस 2ab बना लेगा, जो कि इसका फार्मूला बन जाएगा। तो ये 2 एक्स्ट्रा फार्मूले मैंने लिखवाए हैं कन्वर्जन वाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज होंगे, तो इनको ध्यान जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 6 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है 3 मार्कर क्वेश्चन को अच्छे से बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको नोट करिए, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए जरा, चले, इसका पहला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड दिस। आते हैं,
सबसे पहले जीरोज हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी पॉलिनोमियल है, प्लस 4। अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो आप तुरंत दो चीज निकालिए। सबसे पहले हमेशा यही काम करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब हमें अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन है और किसी टर्म में कन्वर्ट करके इस तरह से वैल्यू निकालनी होती, तो सबसे पहला काम होता है गिवन पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। फिर क्या करते हैं वो आपको मैं सिखाता हूँ। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। अच्छा एक चीज, ए बी निकालिए पहले ना, वरना गलती करेंगे आप। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से 2, बी माइनस 6, सी कितना हो गया 4, अल्फा प्लस बीटा अब कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, फार्मूले का माइनस, बी की वैल्यू माइनस 6 अपॉन में ए 2, माइनस माइनस प्लस 6 बाई 2 कितना आ जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सी बाई ए, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2, आंसर कितना आया 2। ठीक है, अच्छा ये आ गया अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए, हमें जो फॉर्मेट निकालना है इसको हमें किसी भी तरह इसके और इसके टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू पता होगी अल्फा प्लस बीटा की पता होगी या अल्फा इंटू बीटा की पता होगी, तो हमें आइडेंटिटी वगैरह की यूज करके इन दोनों के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा देखिए, ऐसे कुछ पहले एलसीएम लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा डिवाइड होगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा बीटा का 1 में, बीटा से बीटा डिवाइड हुआ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया अल्फा, बन गया ना। देखिए ऊपर बन गया अल्फा प्लस बीटा, वहां से वैल्यू रख देंगे, और नीचे क्या बन गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ध्यान से देखिए कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3 और अल्फा इंटू बीटा की निकाल रखी है 2, तो व्हाट इज द आंसर 3/2। सिंपल, आपको लगा होगा टफ है, लेकिन है नहीं ऐसा कुछ। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले एबीसी ट्रेडिशनल फॉर्मेट से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाले, ये रख दिया है ना। बहुत सारे पेपर और सैंपल पेपर और चीज़ों में देखा गया है, यही आया डायरेक्ट। तो एलसीएम लीजिए, सॉल्व हो गया है ना। और भी इसके जो फॉर्मेट बन सकते हैं एक दो जो चांसेज हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट मोस्टली यही आता है। आई होप कि आपको क्लियर हो, नोट करिए फटाक से, जल्दी फटाफट। चलिए अगला देखिए, हाँ अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, एलसीएम लीजिए सबसे पहले, है ना। अच्छा वहीं से यूज करना है, उसी फॉर्मेट से, मतलब जो पीछे ही है ना, जो इसी क्वेश्चन का बस वो सेकंड पार्ट है, मतलब उसमें, और हम यही इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की यही इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना 3, अल्फा इंटू बीटा 2, यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा हमारा है 3 और अल्फा इंटू बीटा है 2, है ना। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आया तो पहले वो ये वाला काम करेंगे, पहले इधर वाला पूरा काम करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट करा ना, फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट करना जरूरी है। अब यहाँ से देखिए, एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई होगा अल्फा का, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा का मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा आपको डायरेक्ट पता है, लेकिन ये नहीं पता। अभी आइडेंटिटी आपको सिखाई मैंने, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अप्लाई कर दीजिए, है ना, यूजिंग दिस। तो ये क्या बन गया, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए बी की जगह अल्फा बीटा रख दीजिए, तो हो गया, ये डायरेक्ट लिखिए, इसकी जगह, ये जगह डायरेक्ट लिखिए, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे ऑलरेडी कितना है बच्चों अल्फा बीटा। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे, वहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना 3, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना 2, तो 2 इंटू 2 हो गया, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अपॉन में 2, 9 माइनस 4 बच्चों 5/2। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी बातें, यही अभी आइडेंटिटी आपको बताई ना, ध्यान में रखेंगे, तुरंत अप्लाई करेंगे, काम खत्म। बिल्कुल एकदम बिल्कुल छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, हर एक बात मानते हुए, कहीं नहीं फंसने का। ठीक है, कैलकुलेशन बोला मैंने, कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट में बोला मैंने, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, 9-4 की गलतियां हमसे भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन आपको वहां ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपका फाइनल है, वो सुधारी नहीं जा सकती। हमारी अभी सुधारी जा सकती है, आपकी कॉपी वाली सुधारी जा सकती है, लेकिन वो नहीं सुधारी जा सकती, तो उसका ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पार्ट, आई होप कि ये क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया, फिर से वही लिख लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन का है, बस अलग अलग पार्ट निकालने हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मैं आपको एक बार करा दे रहा हूँ, लेकिन ये दोबारा क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका 3 है और अल्फा इंटू बीटा 2 है, हिंट देता हूँ, फिर बाकी आप करिएगा। फिर से वही देखिए, एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो गया, बीटा से बीटा गया ऊपर अल्फा का मल्टीप्लाई होगा अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा गया ऊपर बीटा का मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब। अभी सिखाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, क्या होती है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, विद इन ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। चलिए रख दीजिए इसकी जगह, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, विद इन ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमें पता क्या क्या होता है, हमें सब कुछ इन दोनों के टर्म में लाना होता है। तो देखिए ये तो आप निकाल दीजिएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, अभी भी एक टर्म्स फंस गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वापस से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसकी जगह क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा ऑलरेडी है, होल अपॉन में कितना हो गया, अल्फा बीटा। बस सॉल्व कर दीजिए। अभी माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना हो जाएगा, 2। फटाफट रखते हैं, देखिए रख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3, फिर ब्रैकेट में इसका 3 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा। तो माइनस 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 2 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, 3 ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 अपॉन में 2, है ना। ऊपर सॉल्व करेंगे, 3 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया, 9/2। तो बस वही कह रहा हूं मैं, आइडेंटिटी आपको पता है तो बस प्रोसीजर करते जाना है। आइडेंटिटी जहां दिखे आपको बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमें पता ये है और ये है, इन्हीं दोनों के टर्म में जो कुछ भी नहीं आ रहा है इनके टर्म में उनको कन्वर्ट करना है यूजिंग आइडेंटिटी। जैसे सबसे पहले हमें ये नहीं पता था, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके कर दी थी, ये और ये पता चल गया। अब ये नहीं पता, फिर इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे। तो लास्ट की 2 आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको मैंने बताई है ना, तो उसको बिल्कुल दिमाग में रखिए और अप्लाई करिए और क्वेश्चन ये धड़ाक सॉल्व। ठीक है, सो फटाक से नोट करिए। नेक्स्ट बताते हैं आपको, डन। अगला लास्ट टाइप है, फोर्थ का ही एक टाइप है, इसके चांसेस कम होते हैं, इस टाइप के आने के चांसेस कम होते हैं, बट वही है, किस्मत वाली बात है, आ गया तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो बता देते हैं, सीख लीजिए। पीछे वाले जो इसी का अभी जस्ट हमने करे हैं, जो 3 पार्ट करे हैं, उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं, बट फिर भी ये कर लेते हैं। लास्ट टाइप है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का, है ना। ये चैप्टर छोटा सा है बिल्कुल, इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको थोड़ा टाइप बताया मैंने, इसमें यही है, इसमें यही 4 नंबर की आपकी केस स्टडी बनने के चांस है, 1 नंबर का MCQ, और ये वाले आएंगे तो 3 नंबर। ठीक है, तो यही है 4 1 5 3 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर में से जरूरी नहीं है, अगर केस स्टडी आती है तो 3 नंबर वाला कभी कभी कट जाता है, या कभी कभी 3 नंबर वाला आया और 1 नंबर वाला आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, उस अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब 4-5 नंबर तो आने इस चैप्टर से, इतने टाइप से बस इतना कर लेंगे, 5 नंबर लगभग आपका क्लियर है। अब देखिए जरा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। अब जरा देखिए, सबसे पहले देखिए सामने साइड वाली चीज को सॉल्व करते हैं। जैसे ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, पहले a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2, b कितना आ गया -6, c कितना आ गया 4। अब इसके जीरोज कौन है, अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, मतलब माइनस ऑफ -6 अपॉन में 2, दैट इज माइनस माइनस प्लस, ये 3 आ गया। अच्छा पीछे वाला ये 4/2, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, ये वाली चीज हमारी निकल गई। अब आगे क्वेश्चन में होल्ड क्या किया है, देन फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ये हैं। अब हमें सिर्फ ये नहीं निकालना है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ये हैं। तो पॉलिनोमियल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, उसके जीरोज ये दिए गए हैं तो सम कितना हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स, प्लस उसके जीरोज अगर ये हैं तो प्रोडक्ट कितना होगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। यही सिखाया था ना, जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज आपको गिवन है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों जीरो जो गिवन है सम कर दिया प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर हमें अलग से इसकी और इसकी वैल्यू पता है तो यहाँ पे रख देंगे और मामला सॉर्टेड। और ये पता कैसे चलेगा, अभी आपको सिखाया मैंने, है ना। अभी देखिए जरा, या तो यहीं पे सॉल्व करिए या तो अलग से सॉल्व करके ले आइए। जैसे देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको सॉल्व करना है, अभी सिखाया था पीछे। तो वापस से एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ऊपर बीटा,
बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर अल्फा, तो ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से हमें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 3/2 है ना। तो इसकी जगह कितना आ गया 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह आ गया 3/2 एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा क्या हो गया बच्चों, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई सीधे हो जाता है 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ गया 1/2, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। अब मैंने कहा डिनोमिनेटर में जिसके नीचे जो वैल्यूज हैं उसको छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई, ये भी सही है, यहां तक भी आंसर सही है आपका, वरना चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिनके नीचे है उसमें नहीं होगा, जिसमें नहीं उसमें होगा, मतलब सिर्फ इसमें होगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, दोनों सही है जो आप करना चाहें। तो बात समझिए उससे अलग कैसे हुआ, बस कि पहले अल्फा प्लस बीटा पता था, यहां तक काम सेम किया हमने, उसमें इनके बीच सिंबल दिया होता था, फाइंड करना था, डायरेक्ट सॉल्व करके फाइंड कर दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि ये चीज है जो किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो पॉलिनोमियल बताना है, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस ये जीरोज दिए थे, तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये वाली चीज अलग से साइड में निकालिए और यहां ले जाके पुट कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो, बस पैटर्न ध्यान रखना है आपको कि क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ के ये पता चलना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप कि क्लियर होगा, ज्यादा कोई, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी का पार्ट है, ये आप करिएगा, है ना, आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आपके लिए छोड़ देता हूं, आप ट्राई करिएगा, वही सेम है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा 3 आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा 2 पता है, इसमें क्या करिए, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं, पहले ये निकालिए, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल निकालिए, फार्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ, ये पूरा एक जीरोज है, ये पूरा दूसरा जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा हो गया और प्लस 2 हो गया इंटू एक्स प्लस, मल्टीप्लाई करिए, अल्फा का बीटा में कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा, फिर अल्फा का 1 में अल्फा, 1 का बीटा में बीटा, 1 का 1 में 1। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा और 2 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और 1, और हमें पता है पीछे अभी निकाला हमने कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें कितना पता था 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें कितना पता है 2, तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है 3 पुट कर दीजिए, जहाँ अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है 2 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है, देखो कितना सिंपल है। तो यही है, ये वाला पूछा भी गया है बैक ईयर में, तो यही था पूरा चैप्टर 2 में, यही चीजें थी, मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यू में ग्राफ मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस है, या दूसरा ग्राफ नहीं है, मैक्सिमम चांस ग्राफ का है, नहीं आया तो दूसरा वो मैंने आपको बता दिया जीरोज पुट करने वाला। 2 मार्कर या फिर केस स्टडी में पीछे वाले वही ग्राफ आपको दिया है, जीरोज दिया, उनके सम प्रोडक्ट ये सब चीजें निकालनी, और 3 मार्कर में ये वाला टाइप, है ना, या तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज गिवन होंगे तो कोई एक टर्म दे देगा, फाइंड आउट करिए, या फिर उसके जीरोज गिवन होंगे तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, तो ये था हमारा पार्ट 2, बिल्कुल सिंपल सा, चैप्टर 2 छोटा सा है, हो गया हमारा क्लियर। अब इसमें से मिनिमम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 नंबर आना ही आना है, इतने ही क्वेश्चन करके अच्छे से कर लेंगे, 4 से 5 नंबर आपका क्लियर है, बाकी अगले पार्ट में मिलेंगे। तो अगला जो पार्ट होगा, जो आपको बताया भी गया जैसे मैंने, अगले पार्ट में 3, 4 और 5 चैप्टर करेंगे, है ना, उनमें भी वही बेसिक निचोड़ बिल्कुल निकालेंगे, कहाँ से क्या कैसे आ सकता है। आप बस बने रहिए हमारे साथ और इतना ही ढंग से करिए, बहुत अच्छा करके आएंगे, विश्वास करिए, ठीक है। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे, और पढ़िए इनको, जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने दिया है, एक तो इनको दोबारा रिवाइज करिए, और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं उनको करिए, बाकी उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही इसमें, जय हिंद।